हेलो दोस्तों, हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। पत्नी का अफेयर पार्ट 1। मीता बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर थी। पापा की कमाई कम थी और मीता को मिलाकर वे लोग 4 भाई बहन थे। सुंदर होने के कारण मीता के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आए। नीलेश नाम के एक लड़के का रिश्ता मीता के लिए आया। नीलेश की मम्मी नहीं थी, घर में सिर्फ पापा और एक बहन थी और वो भी शादीशुदा थी। तो मीता को ये रिश्ता जम गया और शादी हो गई। मीता की ननद भी कुछ दिनों बाद अपने ससुराल चली गई। मीता के ससुर और पति का बिजनेस था, तो ससुर जी सुबह जाते और रात तक ऑफिस में ही रहते। कुल मिलाकर नीता के हाथ पूरे घर की जिम्मेदारी और तिजोरी की चाबियां आ ही गई थी। घर में इतना कुछ था जितना मीता ने कभी अपने सपने में भी नहीं देखा था। कुछ कहने वाले नहीं, कोई रोकने टोकने वाले नहीं। मीता के तो जैसे ठाठ हो गए थे, मन मर्जी की मालिक हो गई थी। उसके ससुर जी भी बहुत ही भोले थे। उन्हें तो बस इस बात की खुशी थी कि घर में बहू आ गई, बस घर अच्छे से संभाल लेगी। उनके लिए यही बहुत था, क्योंकि उनकी पत्नी के जाने के बाद उन्हें पता था कि औरत के बिना घर का क्या हाल होता है। आधे समय तो वो खाना बाहर ही खाते थे और अगर घर पर नौकर भी रखते तो भी एक औरत वाली बात नहीं होती। बस यही सोचकर उनको बहू की हर बात सही लगती। मीता के तो पैर ही जमीन पर नहीं चढ़ रहे थे। पति भी उसे कुछ नहीं कहता था। मीता अपने सभी शौक पूरे कर रही थी। घूमना फिरना, शॉपिंग करना, पार्लर जाना, सब कुछ कर रही थी और खुलकर जिंदगी भी जी रही थी। जल्द ही मीता ने खुशखबरी दी। सभी परिवार वाले बहुत खुश हुए, सिवाय मीता के, क्योंकि उसे अभी बच्चा नहीं चाहिए था। उसे लग रहा था कि अभी अभी तो मैंने खुलकर जीना शुरू किया है, अगर ये बच्चा आ गया तो मुझ पर बंदिशें लग जाएगी बहुत सारी। पर सबकी जिद के आगे उसे मानना ही पड़ा। समय पर उसे एक खूबसूरत बेटी हुई। ससुर जी ने बेटी को खुशी नाम दिया, क्योंकि वे तो पत्नी के जाने के बाद खुश होना ही भूल गए थे। इस बच्ची के जन्म के साथ जो खुशी उन्होंने महसूस की, बस वही उसे नाम दे दिया। देखते ही देखते 3 साल बीत गए। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर मीता को धीरे धीरे पति से शिकायतें होने लगी कि वो उसे समय नहीं देता, जबकि वो हर रविवार दोनों माँ बेटी को पूरे दिन घुमाता, रात का खाना भी बाहर खिलाता। फिर भी मीता को कम ही लगता था। अब खुशी भी स्कूल जाने लगी थी और खुशी के जाने के बाद मीता दिन में घर पर बोर हो जाती थी। इसीलिए उसने कुछ ऐसी लेडीज का ग्रुप बनाया जिसमें वो लोग कहीं बाहर मिलते थे। अब मीता किसी पार्टी में जाने लगी थी और घर से अकेली ही जाती थी। शादी के बाद उसने कार चलाना सीख लिया, इसीलिए जहां भी जाती कार से ही जाती। लेडीज के ग्रुप के साथ घूमते घूमते एक दिन एक लड़के मनोज ने मीता को देखा और देखते ही उस पर फिदा हो गया। हालांकि वो भी शादीशुदा ही था, पर वो मीता से दोस्ती करना चाहता था। मनोज ने मीता से बातें करना चाही, पर उसने मना कर दिया। तब मनोज ने मीता की दोस्तों को बोलकर उस तक ये बात पहुंचाई कि वो उसे पसंद करता है और उससे बात करना चाहता है। मनोज के बहुत प्रयासों के बाद मीता ने उससे बात कर ली और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। एक बार बात क्या हुई, बातों का तो सिलसिला आगे ही बढ़ता चला गया। धीरे धीरे रोज बातें होने लगी। बाहर अकेले मिलना चालू हो गया। मीता अपनी सहेलियों के साथ का बोलकर मनोज के साथ घूमने निकल जाती। मीता ये भूल गई कि वो ना सिर्फ शादीशुदा है बल्कि एक बच्चे की माँ भी है। इन सब के बीच खुशी भी पूरी तरह नजरअंदाज होने लगी थी,
क्योंकि मीता का ज़्यादातर वक्त मनोज के साथ बातें करने में और घूमने फिरने में ही निकल जाता था। अब तो नीलेश को भी थोड़ा बहुत शक हो रहा था कि मीता उससे कुछ न कुछ तो छुपा रही है, पर अफेयर के बारे में तो वो कभी सोच भी नहीं सकता था। उसे यही लग रहा था कि शायद वो मीता को वक्त कम देता है, इसीलिए वो उससे नाराज है। पत्नी को खुश करने के लिए एक दिन नीलेश घर जल्दी आ गया, लेकिन घर आकर उसने जो देखा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और उसने जो सुना उस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। मीता मनोज से बातें कर रही थी और दोनों कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे थे। मीता बता रही थी कि किस तरह वो मनोज के साथ कितनी खुश है। मीता खुलकर आराम से बातें कर रही थी क्योंकि उसे तो यही लग रहा था कि घर में और कोई नहीं है। नीलेश से रहा नहीं गया और वो मीता के सामने आकर खड़ा हो गया। अब तो सारी स्थिति सामने थी और मीता के पास झूठ बोलने की कोई गुंजाइश भी नहीं थी। नीलेश को अपनी आंखों के सामने देखकर एक बार के लिए तो मीता को झटका लगा, लेकिन उसने बड़ी ही बेशर्मी से ये कहा कि तुम्हारे पास तो मेरे लिए वक्त ही नहीं, तो जो मुझसे प्यार करता है कम से कम उसके साथ तो वक्त बिताऊं। मीता का पति तो चुपचाप उसको ही देखता रहा, क्योंकि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है या मीता ऐसा भी कर सकती है। लेकिन जब सारा सच सामने आ गया तो नीलेश के लिए बर्दाश्त करना नामुमकिन था। इधर मीता को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, उसे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसकी कोई गलती है जिसकी वो माफी मांगे। वो तो इतनी तेवर में थी जैसे उसे अब मनोज के अलावा दुनिया में किसी और की जरूरत ही नहीं है। और अब तो वो खुलेआम इस बात को मान चुकी थी कि उसका मनोज के साथ अफेयर है और दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे की कहानी के लिए जुड़े रहिए। पार्ट 2 के साथ हम जल्द लौटेंगे।